हाय फ्रेंड, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन लोगों ने टेंस का बेसिक थ्योरी क्या है, कितने टाइप का होता है, प्रोसेस क्या है, उसको हम कितने तरीके से बनाते हैं, उसका वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो देखिए। क्योंकि जब आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो इसको पढ़ने का ये तो समझ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वाला आपको समझ में नहीं आएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल होता है। ठीक है, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? इसका फार्मूला स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसके अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, वह जाता है, वह खाती है, तुम सोते हो, तुम नहीं नहाते हो, तुम पढ़ते हो। ये सब क्या है? हमारे प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब हमको क्या करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले सिंपल देखेंगे, उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखेंगे। ठीक है, देखिए उसका रूल क्या है। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस लगाते हैं। ये आप माइंड करिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो हमारा यस या ईएस है ना, इसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे चेंज करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, या नहीं भी देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमको यस या ईएस लगाना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, और पहचान आपको पता है अंत में क्या रहेगा? ता है, ती है, ते रहेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर कब यस लगाना है, कब ईएस लगाना है। जब हमारा सब्जेक्ट, इतना माइंड में करिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम रहता, सिंगल नेम रहेगा, तो उसके साथ वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? यस या ईएस। ये माइंड रखिएगा, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाना है। ठीक है, एक बात और, जब हमारा वर्ब का लास्ट जो वर्ड होता है, जैसे हमारा एस एच, सी एच, ओ, एक्स पे फिनिश होता है, तो उसके साथ हम ईएस लगाते हैं। जैसे में आप ये, जैसे हम बात करें, जैसे गो है ना, अब ये देखिए लास्ट किस पे? ओ से फिनिश हुआ है, तो इसके साथ ईएस ऐड करके क्या हो जाएगा? गोज। ठीक है, अब कोई जैसे टीच है, तो जैसे TEACH, अब यहाँ पे CH है ना, देखिए इसके साथ हम क्या लगा देंगे? ES लगा देंगे। तो ठीक है, हमको कब यस लगाना है, कब ES लगाना है, वो आपको माइंड करना है। ठीक है, अब उसका वीडियो देख लीजिएगा जो लिंक पे दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ही देखिए, वह खाना खाता है, देखिए ता है, जाता है, ता हूं, गाती है, नहाते हैं, मतलब ता है, ती है, ते है, ये सब आया हुआ है। अब रूल आपको पता है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, कुछ भी हो सकता है। ओनली आपको जो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नेम जो रहेगा, उसके साथ आपको वर्ब के साथ यस या ईएस लगाना है। ठीक है, माइंड में रखिएगा, या हम डायरेक्ट बोले तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। वह खाना खाता है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? ही। अब खाना खाना का क्या हो जाएगा? इट हो गया ना। अब देखिए यही पर आपको यस या ईएस लगाना है। हम क्या लिखे? ही, सी, इट, या सिंगल नेम के साथ यस या ईएस लगाते हैं। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? इट्स। ही इट्स द फूड हो गया ना। देखिए यहाँ पर ही इट्स द फूड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रूल लिखे ही, सी, इट या सिंगल नेम के साथ यस या ईएस लगाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैं घर जाता हूं, देखिए आई। अब देखिए ये तो इस सब्जेक्ट में तो आया नहीं है ना। अब आई गो टू हाउस। अब यहां पर ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, क्या रहना चाहिए? ही, सी, इट रहना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है? हमारा आई है। आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वह गीत गाती है, मीन्स वो गाना गाती है, क्या हो जाएगा? सी। देखिए सी आ गया ना, तो इसके साथ हमें वर्ब के साथ यस या ईएस लगाना ही पड़ेगा। सी, सिंग, ये वर्ब हो गया, इसके साथ क्या लगाते हैं? यस। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाती है। वे रोज नहाते हैं, देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? दे हो गया। अब दे के साथ यस या यस नहीं लगेगा। दे बाथ डेली। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, तुम किताब पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, यू रीड द बुक। नेक्स्ट, सूर्य पूरब से उगता है, क्या हो जाएगा, देखिए सूर्य एक ही है, सिंगल है, तो उसके साथ हम वर्ब के साथ यस या यस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, द सन, उगना का राइज होता है, इसी तरह से यस या यस ऐड करेंगे तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करते हैं, इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हमारे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, नहीं शब्द लगा रहना चाहिए। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, इस तरह नहीं शब्द लगा रहता है तो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हमने क्या किया, जो हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला एग्जाम्पल था उसी में हमने क्या किया, नहीं शब्द ऐड करके उसका निगेटिव सेंटेंस बना दिया। जैसे वह खाना नहीं खाता है, मैं घर नहीं जाता हूं, वह गीत नहीं गाती है, तो क्या किया, हम इसी में नहीं शब्द लगा दिए हैं। तो इसके लिए देखिए फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अब आपको माइंड कहां करना है कि मुझे डू नॉट कब लगाना है, डज नॉट किसके साथ लगाना है, जब मेरा सब्जेक्ट ही सी इट मीन्स ये ही सी इट या सिंगल नेम रहता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, माइंड में रखिएगा। और जब मेरा सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट जो रहेगा, आई दे वी यू या कोई मोर नेम रहता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, बस आपको यही माइंड रखना है, डज नॉट इसके साथ लगेगा, डू नॉट इसके साथ लगेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। वह खाना नहीं खाता है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। अब वर्ड का फर्स्ट फॉर्म रखिए, ईट द फूड। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बोलिए आप थोड़ा सा माइंड करिए। मैं घर नहीं जाता हूं, देखिए मैं आई है ना, आई साथ क्या लगेगा, डू नॉट, क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, वह गीत नहीं गाती है, देखिए सी है, सी इसमें आया, किसके साथ लगेगा, डज नॉट लगेगा, क्या हो जाएगा, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वे रोज नहीं नहाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर है, आप लोग बताइए। देखिए दे लगा हुआ है, दे इसमें आया है ना, दे डू नॉट बाथ डेली। ठीक है, ये देखिए बात है ना, ये हमारा क्या है, नाउन में आता है। अब इसको BATH लिखिएगा, बात ये हमारा क्या आता है, वर्ब में आता है। ठीक है, दे डू नॉट बाथ डेली, अब BATH भी लिखेंगे तो भी मॉडर्न इंग्लिश में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तुम किताब नहीं पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट रीड द बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है, क्या हो जाएगा, द सन। अब देखिए सन सिंगल है, उसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोग को निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा हमको फास्ट रखना है कि ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक ही क्लास में हमको सभी सेंटेंस कवर करना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसमें क्या होता है, मेरा जो सेंटेंस होता है उसमें मेरा क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, क्या, ये सब क्या होगा मेरे सेंटेंस में लगा रहता है। जैसे क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या तुम सोते हो, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, वो बाजार क्यों जाती है, इस तरह के सेंटेंस लगे रहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देखिए क्या मैं बाजार जाता हूँ, देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ पर कहाँ आया है, वह खाना क्यों खाती है, यहाँ पर क्यों लगा है, क्या वहां बारिश होती है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है। इस तरह क्या होगा, मेरा जो क्वेश्चन शब्द रहता है सेंटेंस में लगा रहता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये सब ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का
प्रोसेस है। ठीक, अब इसका फार्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए फार्मूला स्ट्रक्चर एक ही याद रखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, डू या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अब फिर आपको यहाँ पर माइंड करना है डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। ये निगेटिव सेंटेंस जैसा है। ठीक है, जब हमारा ही सी इट या जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट या कोई सिंगल नेम रहता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, हम डज लगाएंगे। और जब मेरा प्लूरल सब्जेक्ट या कोई ज्यादा दो या दो से अधिक नाम रहता है तो वहां पर हम डू लगाते हैं, जैसे आई, दे, वी, यू के साथ, इस सब के साथ क्या लगेगा, हमारा डू लगेगा। ठीक है, जब मेरा क्या शब्द से स्टार्ट रहेगा तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यदि जब मेरा क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए, क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या सबसे स्टार्ट है ना, तो इसको आप क्या करिए, हाइड कर दीजिए। कहां से बना हमारा, डू या डज। अब क्या मैं, अब मैं क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, डू। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डू, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, डू आई, उसके बाद वर्ब, गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूं। नेक्स्ट, तुम कहां जाते हो। देखिए क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ गया ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहां के लिए, वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब तुम है ना, यू के साथ क्या लगेगा, डू, वेयर, डू, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट यू। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो। अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, फिनिश हो गया। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है, वह खाना क्यों खाती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आया ना, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब वाई, अब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू या डज लिखेंगे। अब वह है ना, वह के लिए क्या हो जाएगा, सी। अब सी के साथ क्या लगेगा, डज, वेयर डज सी। अब आगे क्या है, वह खाना क्यों खाती है, वेयर डज सी ईट द फूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या वहां बारिश होती है। देखिए बारिश है, मौसम है, सीजन है, तो वहां किसका यूज होगा, ईट का। अब देखिए ईट है, ईट के साथ क्या लगता है, डज लगता है। अब देखिए क्या से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन वर्ड को हाइड करिए, क्या लगेगा हमारा, डज। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या होगा, ईट, रैन, देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है। वे घर कब जाते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क मिडिल में है ना, सबसे पहले कब को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हेन। अब वे दे का साथ क्या लगेगा, डू, व्हेन डू दे गो टू हाउस। ठीक है, ये बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्या है, क्या ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है, या ध्रुव तारा उत्तर दिशा में उदय होता है। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए ध्रुव तारा, ये क्या है, मेरा नेम है। ठीक है, जैसे सन वाला, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसी तरह मेरा ध्रुव तारा है, उसको क्या लिखेंगे। अब एक ही नेम है ना, इसके साथ क्या लिखेंगे हम, डज द पोल स्टार राइज इन द नॉर्थ। ठीक है, राइज में से उदय होना होता है, पोल स्टार माने ध्रुव तारा। यहाँ पर जो मेरा डज लगा है ना, किसके, ध्रुव तारा के अकॉर्डिंग लगा है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है, ये पोल स्टार, ध्रुव तारा। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम लोगों ने क्या सीख लिया, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट बचा है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, इसी में बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, इंट्रो प्लस निगेटिव। ठीक है, इंट्रो प्लस निगेटिव सीखने के लिए हमको क्या होना चाहिए, जैसे मैं बात करूं, वह क्यों नहीं सोती है, क्या वह खाना नहीं खाती है, मीन्स जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड भी हो और निगेटिव वर्ड भी हो। ठीक है, इस तरह का हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, इसी में सेट करते हैं। जैसे क्या मैं बाजार, यहां पर हो जाएगा नहीं जाता हूं, तुम कहां
नहीं जाते हो, वो खाना क्यों नहीं खाती है, क्या वहां बारिश नहीं होती है, वे घर कब नहीं जाते हैं, क्या ध्रुव तारा उत्तर दिशा में नहीं निकलता है। देखिए इसी में हमारा क्या हो गया, निगेटिव वर्ड को हम क्या किए, ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें केयर करने वाली बात क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला स्ट्रक्चर है ना, सेम वैसा ही रहेगा। ओनली आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या ऐड कर देना है, नॉट वर्ड। यहाँ फार्मूला के बाद अब देखिए सब्जेक्ट ये है ना, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिख दीजिए, नॉट वर्ड। ओनली कुछ नहीं करना। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट कहां पर है, जैसे डू आई गो टू मार्केट, यहाँ पे ये आई सब्जेक्ट है। इधर क्या है, वेयर डू यू, यहाँ पे क्या है, यू सब्जेक्ट है। यहाँ पर वाई डू, यहाँ पे क्या है, सी सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, इट सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, दे सब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, पोल स्टार हमारा क्या सब्जेक्ट है। ओनली आपको क्या करना है, इन्हीं सब्जेक्ट के बाद आपको क्या कर देना है, नॉट वर्ड को फिट कर देना है। ठीक है, चलिए आप क्या करिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट को फिट करिए। अब देखिए यहां पर डू आई नॉट गो टू मार्केट, वेयर डू यू, यहां पर क्या रख देंगे हम सब्जेक्ट के बाद नॉट, वेयर डू यू नॉट गो, व्हाई डज सी नॉट ईट द फूड। ठीक है, डू इट, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट रैन देयर, वेयर डू यू दे, यहां पर क्या लिख देंगे हम, नॉट लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद। डज द पोल स्टार नॉट। ये हमारा बहुत इजी हो जाता है। मींस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, और जब निगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या करें, नॉट शब्द को ऐड कर दीजिए। यहां पर हमने क्या किया, ऐड किया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज का क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यदि आप लोगों को कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।